Hello my dear students and friends. Today we study some important English grammar topic. So today we will learn to change so that in place of to. मतलब कि to के स्थान पर so that का इस्तेमाल करना सीखेंगे. So that का अर्थ निकलता है इतना की, so का अर्थ निकलता है इतना और that का अर्थ निकलता है की. चलिए आगे देखते हैं, सम बेसिक इसका रूल देख लेते हैं. तो TOO को हटाकर so लिखना है. कभी कभी सेंटेंस में वेरी का इस्तेमाल होता है तो वेरी को हटा के क्या लिखना है अपने को, सो लिखना है. इसी प्रकार TO2 को हटाकर दैट का इस्तेमाल करना है. दैट के आगे जो है सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट रहेगा कैसा, प्रोनाउन फॉर्म में रहेगा. ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में रहेगा. और उसके बाद क्या लिखेंगे, कैन या कुड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे. अब यहाँ पे देखते हैं कि कैन का इस्तेमाल जो है प्रेजेंट टेंस में होगा और कुड का इस्तेमाल जो है पास्ट टेंस में होगा. प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो अधिकतर सेंटेंस में इज एम आर लिखा रहता है और पास्ट टेंस रहने पर वाज वर का इस्तेमाल अधिकतर ऐसे सेंटेंस में लिखा रहता है जब हम टू के बदले सो दैट का इस्तेमाल करते हैं. तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो अपने को क्या करना है, प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से और पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से कैन या कुड का इस्तेमाल करना है. अब इसका पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल है इसका, ही इज टू पुअर टू बाय द बुक्स. अब यहाँ पे क्या करना है, टू के बदले, इन टू के बदले क्या इस्तेमाल करना है, सो दैट का इस्तेमाल करना है. तो इसका देखते हैं आंसर कैसा बना है. ही इज हो गया. फिर क्या करना है, टू के बदले क्या इस्तेमाल करते हैं हम, सो का इस्तेमाल करेंगे. सो पुअर. अब इस टू के बदले क्या इस्तेमाल किए, दैट का इस्तेमाल किए. ठीक है, अब क्या कहता है स्ट्रक्चर जो है, दैट लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे जो प्रोनाउन फॉर्म में रहेगा. अब यहाँ पे हमको दैट के बाद एक सेंटेंस बनाना है. ठीक है, तो दैट के बाद क्या लिखे, सब्जेक्ट लिखे. सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा हमको, स्टार्टिंग में मिलेगा. जो सब्जेक्ट यहाँ पे है वही सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन फॉर्म उसका यह रहेगा. तो ये भी ऑलरेडी प्रोनाउन है ही, तो यहाँ पे भी उसका प्रोनाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, ही. सब्जेक्ट लिखना है लेकिन कैसा होना चाहिए, प्रोनाउन फॉर्म में. तो ही लिखे और ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि ईज का इस्तेमाल हुआ है तो कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे. कैन के बाद क्या लिखते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे कैन नॉट लिखे. चाहे तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन नॉट के बदले कांट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो भी गलत नहीं होगा. ठीक है, कैन नॉट. फिर क्या करें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाय लिखे, बाय को लिख दिए. ठीक है, द बुक्स. तो ही इज टू पुअर टू बाय द बुक्स का आंसर क्या हुआ, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय द बुक्स. ठीक है, ये आंसर हुआ. देखिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं. फिर अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल क्या, ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रिवर ऑन फुट. वह इतना वृद्ध है कि वह नदी को पैदल पार नहीं कर सकता. अब इसका कैसे बनेगा देख लेते हैं. यहाँ पे टू के बदले टू को हटा के क्या करना है, सो दैट का इस्तेमाल करना है. तो ये लिखेंगे ही इज, टू के बदले सो का इस्तेमाल किए, ही इज सो ओल्ड. इस टू को हटा के दैट का इस्तेमाल किए. फिर क्या करना है अपने को, स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट कहाँ से मिला, ये ही कहाँ से आया, यहाँ से आया क्योंकि ये प्रोनाउन फॉर्म है. उसी प्रोनाउन फॉर्म का इस्तेमाल दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में करना है. दैट ही. कैन नॉट क्यों आया, क्योंकि इज है मतलब ये प्रेजेंट सिंपल में है तो कैन नॉट इस्तेमाल किए. फिर क्रॉस द रिवर ऑन फुट. ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना, ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रिवर ऑन फुट का आंसर बना ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट क्रॉस द रिवर ऑन फुट. ठीक है, चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है, द वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक. ठीक है, अब द वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक. तो टू के बदले क्या इस्तेमाल करना है, सो इस्तेमाल करना है. टू के बदले क्या इस्तेमाल करना है, दैट इस्तेमाल करना है. तो चलिए बना के देखते हैं. द वाटर इज, टू के बदले क्या इस्तेमाल किए, सो किए. उसके बाद कोल्ड. फिर इस टू के बदले दैट का इस्तेमाल किए. दैट के बाद क्या करना है अपने को, सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोनाउन फॉर्म में होना चाहिए. ये सब्जेक्ट कहाँ से आया, द वाटर से आया. चूँकि द वाटर जो है क्या है, नाउन फॉर्म है. ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग, द वाटर क्या है, मटेरियल थिंग है मतलब नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग क्या है, क्या इस्तेमाल करते हैं, ये नाउन फॉर्म है. तो इस नॉन लिविंग का वाटर का प्रोनाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट होगा. ठीक है, ईट हो गया. ईट के बाद अब कैन नॉट इस्तेमाल हुआ है. कैन नॉट क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ईज लगा है तो यहाँ पे कैन नॉट लग गया. फिर क्या लिख दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक.
तो द वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक का आंसर क्या बना, द वाटर इज सो कोल्ड दैट इट कैन नॉट ड्रिंक। ठीक है, समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, माई मदर इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, अब देखेंगे माई मदर इज टू के बदले सो इस्तेमाल किए, फिर वीक, फिर इस टू के बदले दैट का इस्तेमाल किए, फिर दैट के बाद क्या करना है अपने को, सब्जेक्ट लिखना है। तो ये सब्जेक्ट क्या लिखा है, सी लिखा है। अब सी कहाँ से आया, यहाँ से आया। माई मदर क्या है, नाउन फॉर्म है। ठीक है, माई मदर क्या है, नाउन फॉर्म है। अब माई मदर का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, मदर इसलिए सी आया, सी लिख दिए। फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, ये इज लगा है तो कैन नॉट लगा। उसके बाद क्या रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिए। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, माई ब्रदर वाज टू पुअर टू बाय कार। ठीक है, अब इसका आंसर क्या बनेगा, माई ब्रदर वाज टू के बदले सो इस्तेमाल किए, फिर पुअर हुआ, फिर इस टू के बदले दैट का इस्तेमाल किए। दैट के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है जो प्रोनाउन फॉर्म में हो। ही लिखे, ही कहाँ से आया, माई ब्रदर। माई ब्रदर जो है नाउन फॉर्म है, तो नाउन फॉर्म का प्रोनाउन फॉर्म क्या हुआ, ही हुआ, ही। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है क्या इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे वाज लिखा है। क्या लिखा है, वाज लिखा है। तो वाज लिखा है तो मतलब क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कुड नॉट। ठीक है, कैन जो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट जो है कुड जो है पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, तो ये हो जाएगा कुड नॉट। और शॉर्ट फॉर्म इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कुडंट, चाहे तो कुडंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय कार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई ब्रदर वाज टू पुअर टू बाय कार, माई ब्रदर वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय कार। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दी ओल्ड मैन वाज टू वीक टू रन फास्ट। ठीक है, अब इसका आंसर क्या बनेगा, दी ओल्ड मैन वाज, टू के बदले सो इस्तेमाल किए, फिर वीक हुआ, फिर इस टू के बदले दैट का इस्तेमाल किए। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट कहाँ से आया, ही कहाँ से आया, ये नाउन फॉर्म है। दी ओल्ड मैन, मैन व्यक्ति है। ठीक है, दी ओल्ड मैन नाउन फॉर्म है, इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा ही। फिर यहाँ पे भी देखेंगे पास्ट टेंस है, वाज लगा है, तो यहाँ पे कुड नॉट हो गया। फिर रन फास्ट। ठीक है, रन फास्ट। ठीक है, आया समझ में। अब कुछ नोट्स देख लेते हैं इसका, इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। जैसे कभी कभी सेंटेंस में फॉर देम, फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर यू का इस्तेमाल किया गया होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दैट के बाद जो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखेंगे देखते हैं। ठीक है, पहले क्या रहता था सेंटेंस में, जो सेंटेंस का जो एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था, वही सब्जेक्ट जो है वहाँ पे इस्तेमाल करते थे प्रोनाउन के रूप में दैट के बाद। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, दैट के बाद सब्जेक्ट के स्थान पर क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इसके अनुसार से इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखते हैं क्या है, फॉर देम है, अगर सेंटेंस में फॉर देम का इस्तेमाल हुआ है तो दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में हम लोग दे का इस्तेमाल करेंगे। फॉर मी है तो आई का इस्तेमाल करेंगे, फॉर हिम है तो ही का इस्तेमाल करेंगे, फॉर हर है तो सी का, फॉर अस है तो वी का, और फॉर यू का है तो यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले क्या करते थे, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार करते थे। तो अगर ये सब इस्तेमाल हुआ है, फॉर देम, फॉर मी, फॉर हिम, ठीक है, ये सब अगर इस्तेमाल हुआ है तो इसके अनुसार हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, द न्यू कार इज़ टू कॉस्टली फॉर मी टू परचेज। अब इस सेंटेंस में देखना है कि फॉर मी दिया है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। द न्यू कार इज, टू के बदले सो इस्तेमाल किए। ठीक है, कॉस्टली, अब इस टू के बदले क्या इस्तेमाल किए, दैट इस्तेमाल किए। अब दैट के बाद क्या लिखना रहता है अपने को, सब्जेक्ट लिखना रहता है, वो भी प्रोनाउन फॉर्म में। अब पहले क्या करते थे हम लोग, जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते थे वो हम लोग यहाँ इसके हिसाब से लिखते थे। द न्यू कार यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार से यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट लिखते थे। लेकिन अगर सेंटेंस में फॉर मी दिया है, फॉर मी दिया है, फॉर यू दिया है, फॉर हिम या फॉर अस जो भी दिया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। तो यहाँ फॉर मी दिया है तो फॉर मी के बदले क्या हम लोग सीखे, फॉर मी के बदले हम लोग आई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर फॉर यू है तो यू का इस्तेमाल करेंगे, फॉर हिम है तो ही का इस्तेमाल करेंगे, फॉर हर है तो सी का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर मी है तो क्या लगेगा, यहाँ पे आई का इस्तेमाल करेंगे। तो द न्यू कार इज सो कॉस्टली दैट आई, सब्जेक्ट में क्या आया, आई आया।
अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, टेंस में कौन सा टेंस में ये इज लगा है, मतलब ये कैन नॉट लगेगा इसमें। तो आई कैन नॉट परचेस, तो ध्यान रखना है अपने को, सिर्फ फॉर मी सब्जेक्ट के बदले क्या आ जाएगा, फॉर मी के स्थान पे आई आ जाएगा। इधर के सब्जेक्ट के अनुसार से यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, अगर फॉर मी है इस टाइप का पैटर्न में है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द कार वॉज टू हैवी फॉर देम, ठीक है, टू लिफ्ट इट। अब यहाँ पे फॉर देम इस्तेमाल हुआ है, तो सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनता है। द कार वॉज, टू के बदले सो इस्तेमाल किए, हैवी, फिर इस टू के बदले दैट का इस्तेमाल किए, टू के बदले दैट लगा। अब दैट के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट फॉर्म लिखते हैं, वो भी प्रोनाउन फॉर्म में। तो पहले क्या करते थे, इसके अनुसार से लगाते थे, बट यहाँ पे फॉर देम लिखा है तो फॉर देम के अनुसार से यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा। तो फॉर देम का क्या इस्तेमाल, फॉर देम है तो क्या लगेगा यहाँ पे, दे लगेगा। सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, वाज लगा है, तो यहाँ पे कुड नॉट का इस्तेमाल होगा, तो दे कुड नॉट लिफ्ट इट। तो द कार वाज टू हैवी फॉर देम टू लिफ्ट इट का आंसर क्या बनेगा, द कार वाज सो हैवी दैट दे कुड नॉट लिफ्ट इट, ठीक है।